आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि आप लोगों के लिए बेहद काम का है। काम का क्यों है कि दुनिया में इस समय बदलता हुआ जो जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम है उसे समझने के लिए आज के सेशन में दो एंगल्स हैं। एंगल किस तरह से हैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ये समझिए कि जिस प्रकार से दुनिया के दो ध्रुव रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उन्हें लगता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे नाम भी उन्हीं का आना चाहिए। आपको याद होगा कल के सेशन में जब हमने बताया था कि अमेरिका के द्वारा ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 5 आई कंट्रीज़ ने कनाडा को ये इंटेल दिया था, ये खुफिया जानकारी दी थी कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को ये पता था। तो हमने आपसे ये भी कहा था कि देखिए कनाडा मार्केट मामले को लेके आगे निकला था, बाद में इस क्रेडिट को लेके अमेरिका अपने साथ चला गया कि उसकी खुफिया जानकारी थी कि कनाडा ने ऐसा किया है, मतलब कि कनाडा में इंडिया ने ऐसा किया है। ठीक है, हम लोगों ने ठीक है कल भी रात को जब अपनी पाठशाला पे सेशन किया तब भी हमने ये क्लियर किया था कि यह अमेरिका का सोचना जो है ये बहुत हद तक कुछ उस प्रकार का है कि भाई कुछ भी हो हम दुनिया के मसीहा हैं, हम वर्चस्व रखते हैं। लेकिन दुनिया में इस दौर में एक और घटनाक्रम भी हुआ है। कौन सा घटनाक्रम? नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उनकी यात्रा हुई थी हाल ही में रूस के लिए। 7 दिवसीय दौरा था, ट्रेन से गए थे, जिस पर भी हमने सेशन किया था। किम जोंग उनका रूस के पास जाना दुनिया में एक चिंता पैदा किया कि किम जोंग उन ने जो इतना सारा मिसाइलें बनाकर रखी हैं, इतनी सारी उसने जो न्यूक्लियर वेपन बना के रखे हैं, आने वाले समय में वह रूस को उन्हें देगा। आप में से हो सकता है किसी को यह डाउट हो कि रूस को जरूरत क्या है। तो जरूरत भाई जो फरवरी 2022 से युद्ध लड़ रहा है, लगभग दूसरा साल अब हो जाएगा, 5-7 महीने की बात, 6 महीने की बात और है। इतना लंबा युद्ध लड़ते समय आपको वेपन्स की जरूरत पड़ती है। वेपन के मामले में यूक्रेन को तो वेपन मिल रहा है पूरे पश्चिमी देशों के थ्रू, अमेरिका के पिछलग्गू नाटो अलाइज जो हैं उन सब के थ्रू, लेकिन रूस के पास वेपन सप्लायर कौन है? तो रूस के पास में जो ये रोग नेशन निकल कर आया दैट इज उत्तर कोरिया, ये वेपन सप्लायर बनकर सामने आया। अब चर्चा है कि रूस और उत्तर कोरिया एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करेंगे, वेपन्स की खरीद फरोख्त चलेगी। खरीद फरोख्त के दौर में यह घटना आपको याद होगी, मैंने जब उत्तर कोरिया वाली बात बताई थी तब कहा था कि इंडिया जहां एक और 9-10 सितंबर के दिन G20 की बैठक अपने यहां आयोजित कर रहा है, वहीं उसी समय पर किम जोंग उन रूस की यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। मतलब यह बात है कि एक और धड़ा वहां पर क्रिएट हो रहा था रूस के पास। अब अगर भारत को अमेरिका यह चाहता है कि रूस पर केवल इसलिए भारत प्रेशर क्रिएट करे या रूस के खिलाफ भारत इसलिए खड़ा हो जाए कि देखो ये किसी तानाशाह की मदद ले रहे हैं, इसके लिए क्या पता अमेरिका ने ये कनाडा वाला ट्रंप कार्ड चला। आज के सेशन में इसी विषय को अब विस्तार से समझने की आवश्यकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया को लेकर के दुनिया में यह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत रूस को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और इसके बारे में हम लोगों ने कई जगह, हमारे मंत्रियों ने भी खुल के कहा है कि भैया हमारे साथ इनकी एक लीगेसी जुड़ी है, लंबे समय से हम लोग इनके साथ मित्र रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ सेम डे हो जाएं ये तो संभव नहीं है। यानी भारत और रूस की मित्रता वेस्टर्न वर्ल्ड को और विशेष रूप से अमेरिका को यदि एशिया में अपनी पैठ बनानी है तो ये बहुत चुभती है। अब वो ऐसा कारण खोजते हैं कि भारत को रूस के खिलाफ कैसे किया जाए। इसके पीछे हमेशा अमेरिका निरंतर तरह तरह के प्रयास करते रहता है। इवन कुछ का तो मानना यह है कि G20 के अंदर जिस प्रकार से भारत को कम्युनिके के माध्यम से G20 का जो डिक्लेरेशन डिक्लेयर करवाया गया, उसमें भी वेस्टर्न वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि भारत को अपनी तरफ से ये मत बताओ कि हम आपके लिए व्यवधान पैदा कर सकते हैं, भारत को ये बताओ कि हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका के पिछलग्गुओं के द्वारा इंडिया में G20 को सफल बनाने में जो मदद की गई थी, उसके पीछे भी जानकारों का कहना है कि कहीं ये अमेरिका की चाल तो नहीं थी कि एक हाथ दे और एक हाथ ले, यानी कि हम तुम्हारा G20 सक्सेसफुल बनाएंगे, तुम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे साथ आ जाना।